मैं दूसरी मांग करता हूं सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश से, वो जज जिन्होंने मीडिया ट्रायल के लिए प्रतिबंध लगाने की मांग करने लेकर रिया गई थी और रिया चक्रवर्ती के आवेदन को अस्वीकार कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट में जज की कुर्सी पर रहने लायक जज नहीं है। मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, जो झूठी एफआईआर 15 करोड़ के लिए सुशांत की हत्या के लिए उसको जो मोहर लगाई 19 अगस्त को जिन जजों ने, वो सुप्रीम कोर्ट में रहने लायक नहीं है। मैं विपक्ष से आग्रह करता हूं कि आप मांग करें भारत के राष्ट्रपति से अविलंब 1 दिन का विशेष सत्र का आयोजन हो लोकसभा का, और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जो नालायक जज हैं उन्हें कुर्सी से हटाया जाए। क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए? उनकी जिम्मेदारी हमारे देश की बेटियों की, देश के नागरिकों की मान और सम्मान की हिफाजत की है या उनके मान सम्मान को तार तार करने की? और मैं मांग करता हूं हमारे देश के राष्ट्रपति से और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, और मैं विपक्ष से भी मांग करता हूं 1 दिन का लोकसभा का सत्र बुलाया जाए और न्याय हो। जिन अखबार और टेलीविजन और पत्रिकाओं ने तार तार किया है रिया चक्रवर्ती के मान और सम्मान को, उसे हत्यारी बताकर, 15 करोड़ का लालची बता करके और नशे का कारोबारी बता करके वो विज्ञापन छापे कि उसने ये सब नहीं किया था, और नहीं तो उन सब के लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाए। इसलिए मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं, क्या कारण है कि भारत में, मैं ये चीज चौथी मांग करना चाहता हूं, हमारे देश में सीबीआई से लेकर ईडी तक और आयकर विभाग से लेकर के नारकोटिक्स विभाग लगा करके रिया चक्रवर्ती को बदनाम कराने वाले नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाकर क्यों नहीं हथकड़ी लगाकर जेल में डालना चाहिए? एक फौजी की बेटी को अपमानित करने के लिए, झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए हमारे देश की 4 एजेंसियां लगाई। अरे मोदी, ये 4 एजेंसियां लगाते हमारे पुलवामा में 40 जवानों की हत्या किसने की, इस जांच के लिए लगाते। जवानों का जो इंश्योरेंस का पैसा जमा नहीं हुआ, इस जांच के लिए लगाते। आरडीएक्स कहां से आया 300 किलो, इसकी जांच करवाते। आतंकवादियों को आने से रास्ता किसने दिया मोदी राज में, इसकी जांच कराते। और ये जांच कराते तो पता लगता कि मोदी सरकार में कौन कौन देशद्रोही बैठे हुए हैं। और यही नहीं, ये पूरा का पूरा षड्यंत्र भी मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या कारण है कि रिया चक्रवर्ती के मान और सम्मान को सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों की मदद से और मुख्यमंत्री नीतीश से लेकर नरेंद्र मोदी ने हर टीवी और अखबारों में बैठे गोदी मीडिया ने तार तार किया? क्योंकि 20,000 स्टोरियां हमारे देश में लगनी थी कि हमारे गलवान घाटी के सैनिकों को निहत्था मोदी तूने क्यों मरवाया। हमारे देश में 2000 और 500 के नए नोट छपे। हमारे देश के किसान के पास नोट नहीं है, व्यापारी के पास नोट नहीं है, मजदूरों के पास नहीं है, उद्योगपति के पास नहीं है, बैंकों के पास नहीं है, सरकार के पास नहीं है। तो हिस्टोरिया लगनी थी मोदी। 2-2 हजार के नोट छाप के काट ठिकाने लगे, वो उजागर होने थे, वहां से ध्यान भटक गया। हमारे देश के करोड़ों बेरोजगार, जिनमें कई आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, इससे ध्यान भटक गया। 14 करोड़ लोगों की नौकरी छिन गई कोरोना में, वहां से ध्यान भटक गया। हमारे देश का लाल किला, गेल, भेल, सेल, बैंक, LIC, रेलवे स्टेशन, रेल, ये सब बिक रहा है, वहां से ध्यान भटक गया। हमारे देश के लोग, हमारा देश आर्थिक तौर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी भुखमरी के मामले में और नेपाल से भी बहुत नीचे पहुंच गया, वहां से ध्यान भटक गया। हर जगह पोल खोल हो रही थी कि रिया चक्रवर्ती ने हत्या नहीं की, सुशांत राजपूत की। जब ये पोल खोल होने वाली थी, ये पोल ही खुलने वाली थी कि 15 करोड़ में गबन नहीं किया, उसकी जमानत होने वाली थी, उसने नशे का कारोबार नहीं किया, तो ध्यान भटकाने के लिए हाथरस की बेटी, पहले उसकी कमर तोड़वाई, जीभ कटवाई, गैंगरेप करवाया, उसका उपचार नहीं किया, हर सफदरजंग हॉस्पिटल में उसको मरवाया और देर रात को उसके शव को ठिकाने लगाया। इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। मैं आज आपके बीच में इसलिए देश के 137 करोड़ आबादी को, और बिहार में चुनाव है और मध्य प्रदेश के चुनाव में मतदाताओं से कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में चंबल के इलाके में जहाँ लोग गोली भी बोल के मारते हैं कि मैं गोली मारूंगा, चैलेंज करते हैं, उस इलाके में एक गद्दार है और सब लोग उसका नाम जानते हैं।
जो अपने को राजा बोलता था, वहां चुनाव होने वाला है। और हमने सुना है मध्य प्रदेश के लोगों ने कह दिया कि 10-10 करोड़ में बिकने वाले सिंधिया के जो चमचे हैं उनकी जमानत जब्त कराने वाले हैं। तो मैं बिहार के मतदाताओं से भी कहना चाहता हूं, 14 करोड़ मजदूरों की नौकरी छीनने वाले, गर्भवती महिलाओं को पैदल चलाने वाले, खुले आसमान में बच्चे विवश कराने वाले, पैदल चलते चलते भूख से मरवाने वाले, रेल से कटवाने वाले, और हमारे देश की एक फौजी की बेटी रिया चक्रवर्ती का मान और सम्मान मटिया मेट करने वाले, और छोटा किसान, 3 बीघा किसान जोत का किसान, 6-5 पशु पालने वाला, महर्षि वाल्मीकि के अनुयायियों का वाल्मीकि घर में जन्मी बेटी, उसके पहले गैंगरेप और उसके शव को ठिकाने लगाने वालों का अपमान करने वालों को आप लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। और हमारे देश के करोड़ों बेरोजगार जो पहले से घूम रहे थे और 14 करोड़ और बेरोजगार करने वालों का आपको सुपड़ा साफ करना पड़ेगा। मैं ये आग्रह आपके साथ करने आया हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी हमारे देश के नागरिकों के मान और सम्मान की और जीवन की रक्षा की हिफाजत के लिए होती है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। जब फौजी की बेटी का मान सम्मान हमारे देश में महर्षि वाल्मीकि के अनुयायियों के परिवार की हाथरस की बेटी का 100 का निशान सब ठिकाने लगाया जा सकता हो, फर्जी मामले में फंसाया जा सकता हो, वही षड्यंत्र आज हाथरस में किया जा रहा है। हाथरस में जिसकी बेटी के साथ में गैंग रेप हुआ, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, जुबान काटी गई, देर रात को उसके शव को ठिकाने लगाया गया, अब उसी के परिवार को फंसाने का षड्यंत्र चल रहा है। तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे देश में अपनी सारी नाकामियों को छिपाने के लिए मोदी सरकार ने जिस तरीके से पहले रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट और नीतीश कुमार के माध्यम से फंसाने का प्रयास किया और लास्ट में अपनी पोल खोल बच्चे बचने के लिए हाथरस की बेटी के शव को ठिकाने लगाया। मैं बिहार के मतदाताओं से भी आग्रह करता हूं, मध्य प्रदेश के मतदाताओं से आग्रह करता हूं, देश के ऐसे गद्दारों को सबक सिखाने का आपके पास मौका है। मध्य प्रदेश के मतदाताओं के साथ छल कपट करने वालों का सबक सिखाने के लिए और बिहार के लोगों का हमारे देश की बेटियों को बर्बाद और बदनाम, देश को बर्बाद करने के लिए और बेटियों को बदनाम और उनके शव को ठिकाने लगाने वालों के लिए। और आखिरी बात आपको कहना चाहता हूँ, यूपी में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बेटियों के साथ बेविचार करने वालों के वो पोस्टर लगाएंगे। तो मैं आग्रह करता हूं, शाहजहांपुर की बेटी के साथ में बलात्कार किया था आसाराम ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरु है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आसाराम के पोस्टर, नरेंद्र मोदी के गुरु के पोस्टर चिपकाएंगे उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के निर्माता, जिनकी नंगी वीडियो फिल्म दुनिया ने देखी है, वो बताए योगी आदित्यनाथ वह बलात्कार था, वह रासलीला थी कि रामलीला थी, या वो उनकी संघ की लीला थी। हम मानते हैं कि वो बेविचार है। क्या वो चिन्मयानंद के पोस्टर लगाएंगे? क्या शेंगर जिसने अपनी चचेरी बहन के साथ किया बलात्कार, उसके पोस्टर लगाएंगे? ये देखना रोचक होगा। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ, हमारे देश में डंके की चोट पे कहा जा रहा है मंदिर बनाया जाएगा, तो क्या मंदिर बनाने के लिए देशवासियों को भिखारी और सबके हाथ में कटोरा पकड़ाया जाएगा क्या? अब आपको तय करना है कि मंदिर के आगे कटोरा लेके खड़ा होना चाहिए कि देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए देश की व्यवस्था को ठीक करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।